हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू चांदोलिया विलेगन एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल में डेजिग्नेशन टेबल कैसे बनाते हैं, जैसे कि पोस्ट और सैलरी कैसे काउंट करते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये देखो, ये जैसे हमारे पास टेबल है, ये डेजिग्नेशन टेबल बोलते हैं इसको। तो ये मैंने पहले ही अपने कंप्यूटर में बना ली थी। तो अब इसके लिए बस हमको सैलरी डालनी है। तो सैलरी में डाल देता हूँ गाइज। जैसे अपने मन से अभी तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, आपको ये बस करके दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी। 23,000। तो गाइज ये हमने सैलरी डाल दी है इसकी। तो अब गाइज इस साइड वाले कॉर्नर पर हम लिख देते हैं पोस्ट, और इधर वाले पे लिख देते हैं सैलरी। तो गाइज अब हमको निकालने हैं इसमें से कि पोस्ट कितनी है। ये जो पोस्ट दिख रही है आपको, ये कितनी है, एचआर कितने हैं, जैसे कि मैनेजर कितने हैं एक कंपनी में, मतलब कितने एचआर हैं, कितने अकाउंटेंट हैं, कितने मैनेजर हैं, कितने वेंडर हैं। तो ये पता करने के लिए अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आए पोस्ट पे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इजिकल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन डेजिग्नेशन सेलेक्ट, ऑल डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है आपको। इसके बाद कॉमा लगा देना है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और फिर किस चीज़ की आपको निकालनी है, किस चीज़ की आपकी पोस्ट निकालनी है, जैसे एचआर की, अकाउंटेंट की, मैनेजर की, वेंडर की, सुपरवाइज़र की। तो मैं इसमें निकाल रहा हूँ, सबसे ऊपर है एचआर, तो मैं एचआर लिख दूँगा। एचआर इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट ऑफ और एंटर। तो ये बता रहा है गाइस यहाँ पे 3 एचआर हैं। तो गाइस इसमें मैंने एक चीज़ अभी भूल गया, मैं इसको और लिख देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एचआर नहीं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ। चलो एचआर अकाउंटेंट और कितने, मैनेजर, मैनेजर और क्या है, वेंडर, वेंडर। ये 4 पोस्ट है हमारी इस कंपनी में। तो अभी हमने निकाल दिया है एचआर का। तो इस हमारी कंपनी में 3 एचआर हैं, चाहे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आगे, 1 2 3। तो इस तरह से निकालते हैं इस पोस्ट को। तो बाकी को भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। काउंट इफ ब्रैकेट ऑन डेजिग्नेशन सेलेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब निकाल रहे हम अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट ऑफ। 2 अकाउंटेंट है अपनी कंपनी में। अब इसके बाद निकालना है मैनेजर का, काउंट इफ ब्रैकेट ऑन डेजिग्नेशन सेलेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
मैनेजर। गाइस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप स्पेलिंग लिख रहे हैं मैनेजर की, जैसे आपने यहाँ पे डाल रखा तो मैनेजर का इसी तरह से स्पेलिंग डालनी है, गलत नहीं लिखनी, नहीं तो ये नहीं आएगा। इन्वर्टेड ब्रैकेट ऑफ एंटर। एक मैनेजर है हमारी कंपनी में, अब वेंडर निकालना है, काउंट इफ ब्रैकेट ऑन वेंडर। एक वेंडर है। अब इसके बाद हमको निकालनी है सैलरी। तो सैलरी के लिए फॉर्मूला यूज होगा इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट ऑन डेजिग्नेशन सेलेक्ट यानी पोस्ट सेलेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब किसकी निकालनी है सैलरी, जैसे कि HR अकाउंटेंट, तो मैं निकाल रहा हूँ HR की, इन्वर्टेड कोमा ऑफ, फिर ब्रैकेट, और फिर इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद फिर सैलरी सेलेक्ट करनी है, ऑल सैलरी सेलेक्ट, और फिर ब्रैकेट ऑफ, और फिर एंटर। तो ये निकल जाएगी तीनों HR की सैलरी। जितने भी हमारी कंपनी में HR है ना, उनकी ये सैलरी निकल गई है। इसके बाद नेक्स्ट सम इफ ब्रैकेट ऑन ऑल डेजिग्नेशन सेलेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब निकाल रहे हैं अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट इन्वर्टेड कोमा ऑफ कोमा ऑल सैलरी सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ और एंटर। ये निकल गई दोनों अकाउंटेंट की सैलरी। नेक्स्ट सम इफ ब्रैकेट ऑन डेजिग्नेशन सेलेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा मैनेजर कोमा। अब ऑल सैलरी सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ एंटर। ये निकल गई, एक मैनेजर है तो एक मैनेजर की सैलरी। नेक्स्ट सम इफ ब्रैकेट ऑन डेजिग्नेशन सेलेक्ट ऑल डेजिग्नेशन सेलेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब निकाल रहे वेंडर की, वेंडर इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा, फिर ऑल सैलरी सेलेक्ट और ब्रैकेट ऑफ। ये क्या हो गया, गाइस कहीं मिस्टेक हो गई हमसे, तो फिर से निकालते हैं इसको। सम इफ ऑल डेजिग्नेशन सेलेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा वेंडर इन्वर्टेड कोमा ऑल सैलरी सेलेक्ट, ऑल सैलरी सेलेक्ट करो और इसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर दो और एंटर। हाँ निकल गया, वो मिस्टेक हो गई थी शायद, उसके लिए सॉरी। तो गाइस ऐसे निकालते हैं डेजिग्नेशन टेबल। आप इस तरह से किसी भी कंपनी के डेजिग्नेशन टेबल को निकाल सकते हैं, वो भी एक्सेल में। तो ये डेजिग्नेशन टेबल निकालने का फॉर्मूला।